एक्चुअली मॉडल गांव जो है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो महात्मा गांधी जी का स्वराज, ग्राम स्वराज का जो सपना था वो, और प्लस ये पूरा स्कीम आई थी डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय थे। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल इन रूरल एरियाज। तो ये इसको हम लोग मॉडल गांव में लागू कर रहे हैं। कैसे इसको गांव में धरती पे जमीन पे उतारा जाए, ये इसका जो है थीम है। तो मैं बांदा में करीब अगस्त 18 से लेकर फरवरी 20 तक 18 महीने कलेक्टर था, और वहाँ जो है हमने 20 से ज्यादा प्रयोग किए, नवाचार किए, इनोवेशन किए, और सबके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, जेल नंबर 1 हुआ, चुनाव में नंबर 1 वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट आए। तो ये जो एक्शन और एक्टिविटी थी जिनके अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, उनको उन एक्शन एक्टिविटी को जोड़ दिया हम लोगों ने, और उसको जोड़ने के बाद जो नेट रिजल्ट आया वो मॉडल गांव है। और इस मॉडल गांव को हम लोग पूरे देश विदेश में टेक्नोलॉजी, देश में विदेश में टेक्नोलॉजी के थ्रू SBCC, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, हम इसे लागू कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कैसे करो, क्या करो, क्यों करो। इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 तो है विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो में हम लोग ये बताते हैं कि विकास क्या है, विकास के कितने मुद्दे हैं, और विकास की भूख हम पैदा करते हैं गांव के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। इससे एक माहौल, कहते हैं ना, इन्वायरमेंटल विलेज डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट बिल्डिंग करते हैं। दूसरा पोर्शन है इसका चेंज मेकर। जो गांव में अच्छे लोग हैं, वी इम्पार्ट देम प्रैक्टिकल नॉलेज, उन्हें हम जो जानकारी है देते हैं, तो वो दे बिकम इम्पावर्ड बाय गेटिंग नॉलेज, नॉलेज इज पावर। और उसी नॉलेज से वो आकर के उसी को रिप्लिकेट करते अपने गांव में, तो उनके गांव का इकोनॉमिक विकास होता है। थर्ड पार्ट ये है मॉडल गांव का कि गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो गांव वाले मिलके एफपीओ बनाते हैं, फिर एफपीओ चलाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इससे गांव का एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। खेती जो घाटे का सौदा है वो मुनाफे में बदल जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उनकी आर्थिक समृद्धि हो जाए। तो ये मॉडल गांव है, इसके 3 पार्ट हैं। ये जो है एक्शन एंड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन मॉडल वी डेवलप्ड इन बांदा, उस पर आधारित है। गांव में हम लोग जो नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, बेरोजगारी का ये समाधान नहीं है, क्योंकि जितने लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उतनी नौकरी तो मिल नहीं पाएगी। तो हमें गांव में एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि उनका इनकम बढ़ेगा और पॉवर्टी घटेगी। तो हम लोग जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार या डिफरेंट स्तर से जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर चलाने की बात है कि गांव वाले मिलके कंपनी बनाएं, और जिससे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और गांव वाले कंपनी के मालिक बन जाए। तो जब मॉडल गांव से क्या होगा कि जब लोगों का माइंड सेट चेंज होगा तो गांव वाले मिल करके कंपनी बनाएंगे, चलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा और इनकम बढ़ेगी। तो इससे पॉवर्टी रिडक्शन होगा। तो बेसिकली ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक तरीका है। अगर आप गांव में जाइए, अगर किसी से पूछो विकास क्या है तो उसे विकास के बारे में नहीं पता। नंबर 1, आप उससे पूछो विकास किन किन मुद्दों का होना चाहिए, विकास में क्या क्या होना चाहिए, तो कहेगा नाली, खड़ंजा, स्कूल, ऐसे 10 पॉइंट तक बहुत ज्यादा गिना पाएगा। हम लोगों ने 25 मुद्दे छांटे हैं उस विलेज मैनिफेस्टो में, वो 25 मुद्दे दिए हैं। तो हम उसको विकास के बारे में बताते हैं, विकास के जो मुद्दे उसे नहीं पता है 25 वो बताते हैं। और तीसरी बात, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के मन में अभी विकास की कोई भूख नहीं है, तो हम भूख पैदा करते हैं। तो ये जो हमारा विलेज मैनिफेस्टो है, मॉडल गांव की साइट www.modelgaon.org पे जा करके
कोई भी अपना फोटो लगा करके, अपना पता मोबाइल डाल करके अपना विलेज मैनिफेस्टो बना सकता है। तो विलेज मैनिफेस्टो का पर्पज ये है कि गांव के प्रत्येक आदमी को विकास के बारे में बताना, विकास के सारे मुद्दों के बारे में बताना और विकास का भूख पैदा करना उसके दिल, दिमाग और सोच में। तो इससे क्या होगा, जब पूरे गांव के लोग विकास की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो जो मांग करेंगे वो मिलता है। अभी तो मांग ही नहीं है इसलिए नहीं मिलता। तो ये विलेज मैनिफेस्टो का काम है, इन्वायरमेंट बिल्डिंग इन द विलेज एंड इन द माइंड एंड थिंकिंग ऑफ द विलेजर्स वाया विलेज मैनिफेस्टो। ऑनलाइन कोई फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर सकता है। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा बचपना गांव में बीता है, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने जो कक्षा 8 की पढ़ाई की है अपने घर से, गांव से, तो हम उस समय खेती भी करते थे, तालाब में नहाते भी थे। तो हमें गांव से एक, क्योंकि मेरा बचपना बीता है, तो गांव का और खेती बाड़ी ये सब मेरे ब्लड में, मेरे सोच में है, मेरे बॉडी में इनबिल्ट है। तो ये तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस में ही है। दूसरी बात यह है कि जब हम बांदा में थे तो हमने बांदा में भी टोटल इकोनॉमी जो बांदा की थी वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी थी, कृषि आधारित। जो कुछ भी इनकम था वो कृषि आधारित था। वहां हमने ये सारे काम किए, हमारी सोच ऑलरेडी से है। तो उसी को पूरी तरह से, हमारे एक मित्र हैं मुनीश गंगवार जी, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं। तो हम उनसे, क्योंकि उनका बहुत 34 साल का अनुभव है, हम उनसे राय लेते रहते हैं, उनसे हम जानकारी लेते रहते हैं, उनसे पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो उन्होंने ही बताया जब हम बांदा से हटे कि भाई ये तो एक मॉडल बन गया, पूरे जनपद का 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इसको पूरे प्रदेश देश में कैसे लागू किया जाए। जब हम लोगों ने इसका एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया तो आईसीसीआई फाउंडेशन के जो कंट्री हेड है श्री सौरभ सिंह, उन्होंने हमारे उसको पढ़ा। वो हम लोग सोशल मीडिया कनेक्ट थे, वो मुझे फॉलो करते थे। उन्होंने कहा इसको बढ़िया तरीके से, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पूरे जो बांदा में हुआ पूरे देश प्रदेश में कैसे। तो वो जो है हम लोगों के साथ जुड़े और उन्होंने हम लोगों को सहायता दी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। आई एम ऑनरेरी, और मैं छुट्टी के दिनों में इसमें अपना, जो हमारा छुट्टी का पीरियड होता है, जो हमारा अपना समय है, उस समय में मैं एज ए सोशल सर्विस, मुझे इसमें मजा आता करता हूँ। तो ये है इसका बैकग्राउंड। हमने आपको बताया कि ये क्या है, हम माइंड सेट चेंज कर रहे हैं। क्या लोग जो है, कृषि चूंकि घाटे का सौदा है, इसलिए लोग खेती से बाहर चले जा रहे हैं, गांव छोड़ करके शहर की तरफ आ रहे हैं। अब शहर में भी आप देखिए काफी दिक्कत हो गई है, शहर ओवरलोडेड हो गया है जो उसकी कैपेसिटी। कोरोना में यह हुआ कि शहर से लोग गांव की तरफ गए, जब विपत्ति आई तो लोगों को ये एहसास हो गया है कि गांव में पोटेंशियल अभी है और ये हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो हम लोग गांव वालों को मोटिवेट कर रहे हैं, गांव वालों से कनेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की, उनके मोबाइल पे। जैसे नेहरू युवा केंद्र के लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को, जो उस गांव में ये जन सेवा केंद्र बीएलई है उनको, ठीक है, इस तरह से प्रधान को, जो एफपीओ बनाए हुए हैं उन सबको हम लोग, उनका नंबर हम लोगों के पास है, हम लोग उनके अप्रोच करते हैं, उन्हें बताते हैं, उनका वेबिनार करते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको बताते हैं कैसे करो, क्या करो। वी आर डूइंग इट थ्रू द टेक्नोलॉजी। और इसका असर ये हुआ कि इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है। तो ये गवर्नमेंट की जो टोटल स्कीम है गांव के विकास का, उसी को असिस्ट कर रहा है। ये कोई जादू नहीं है, केवल सोच बदलने वाली बात है। और मैं आपको बताऊं कि अब तक जो है करीब 24 स्टेट में हमारे जो है लोगों ने विलेज मैनिफेस्टो बना लिया। 1-2 आदमी ने तो बांग्लादेश में बना लिया, ये मेरे पास डेटा है, ठीक है ना। तो और क्योंकि ये ऑनलाइन है, कोई भी modelgaon.org पे चला जाए, पढ़ ले, समझ ले, और वहाँ सारी इंफॉर्मेशन है। दे कैन एसोसिएट विद अस, दे कैन इंटरचेंज आइडियाज। हम लोग इस तरह से मदद कर रहे हैं। तो ये इसका पृष्ठभूमि है। और कुछ हम लोगों ने पार्टिकुलर करीब 10-15 गांव फोकस करके भी उस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, गांव का विकास करने में, मॉडल गांव बनाने में कम से कम 10 साल लगेगा। तो अभी जो हम लोगों का ये पहला साल है, हम लोग जनवरी में शुरू किए, पूरा साल कोरोना में निकल गया। इस 8 पोजीशन में
जो सबसे बड़ा रिजल्ट मॉडल गांव की, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग इट, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग इट, एंड पीपुल आर ट्राइंग टू डू बेस्ड ऑन द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द मॉडल गांव। इसीलिए प्रदेश में कई, मतलब अब आप सोचो यूपी के 75 जिलों में हमारे हैं, अब तक हमारा टोटल रजिस्ट्रेशन 4641 हो गया है, टोटल मैनिफेस्टो 3366 लोग डाउनलोड कर चुके हैं ऑनलाइन। तो ये इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट अ विलेज इनटू अ मॉडल विलेज, वी नीड एटलीस्ट 10 years, है ना, बिकॉज इट इज ए माइंड सेट चेंज से आएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने खिला दिया, तो टाइम, इट विल टेक टाइम, बट if we evaluate the work and result or outcome in 1 year, it is amazing and it is appreciable. जो किसान है वो चाहता है कि उसको कोई अच्छी चीज, अच्छा नॉलेज मिले। जैसे हम ही लोग अच्छे, जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो कहाँ जाते, सोचते हैं अच्छा स्कूल, पता करते हैं कि कौन अच्छा स्कूल है, पहले वहीं जाते हैं। यही हाल कृषि में है। कृषि में भी जो जागरूक, देखिए सब लोग बेकार नहीं है ना, सब लोग अच्छे हैं। जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे नौजवान बेरोजगार नौजवान हो पढ़ा, वो चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करे और हम उनके गाइडेंस में, उनके मेंटरिंग में अच्छा काम करें, पैसा कमाएं, खुशहाल जीवन जिएं और लोगों का भी फायदा करें, अपना करें। तो ये जो गैप है, ये गाइडेंस कौन देता? ये नहीं था, ये गैप था। इस गैप को मॉडल गांव फुलफिल कर रहा है। जैसे आप आइए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की 850 की सूची है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर की साइट पे है। हमने वहां से साइट लिया, फोन लिया, उनसे बात सुनते हैं, आपको क्या क्या समस्याएं आ रही, फिर एक्सपर्ट से उनको उनकी समस्याएं दूर करते हैं। धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी में से जो अच्छा कर रहे हैं उनकी एक अलग ग्रुप बनाते हैं। अब तक हम लोग करीब 60 ये पीओ जो इसमें अच्छा कर रहे, बात हम सबसे करते हैं, फिर उसमें ग्रेडिंग करते हैं। इसी तरह से नेशनल लाइवलीहुड मिशन की जो महिलाएं हैं या आंगनबाड़ी हैं, जो भी महिला काम, ऐसे उनका भी हम लोगों ने एक अलग ग्रुप बनाया है। 50 महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि समाज में चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रोजगार वाला, बेरोजगार वाला, एफपीओ वाला, हर आदमी चाहता है कि उसे कुछ अच्छा नॉलेज मिले, अच्छी मेंटरिंग मिले और जिससे वो आगे जाए। तो इसको कौन करेगा? बहुत कम लोग हैं। वो गैप को हम पूरा करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनकी समस्या को, हम लोग समस्या उनकी जानते हैं, उसको समाधान देते हैं। जब समस्या का समाधान मिलेगा तो आगे बढ़ेगा। इसमें टोटल हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड, हम कहीं फील्ड में नहीं जाते, हम टेक्नोलॉजी के ही सहारे जो है हमारा इसका जो भी इंफॉर्मेशन है हम टेक्नोलॉजी के सहारे दे रहे हैं। ठीक है। और जब उसे दिक्कत कोई बात होती है तो लखनऊ आकर के बात कर लेता है। अब हम लोगों का ये भी प्लान है कि हम लोग एक आदमी को रखें जो जाकर के मौके पर भी गाइड करे। तो भी चूंकि ये पहला साल है तो इसलिए अभी इसकी फ्रेमिंग हो रही है, ग्राउंड लेइंग हो रही है, जिसको कहते हैं न्यू पढ़ना। और बहुत सारे प्रधान तो इतने जोश में हैं क्या कि वो हमसे जुड़ करके बहुत अपने गांव को, क्योंकि वो मॉडल गांव बनाना उनका सपना है और वो उनके हम उनकी मेंटरिंग कर रहे हैं। तो हमें चाहिए था मॉडल गांव बनाने वाला और उन्हें चाहिए था मॉडल गांव की मेंटरिंग करने वाला, तो हम एक दूसरे के पूरक हो गए। ऐसे बहुत सारे करीब 2500 प्रधान हैं जो खुद आगे आकर के वो अपने गांव को मॉडल बनाना चाहते हैं। तो हमने ये जो गैप था उसको फुल किया। इसका एक ऑफिस है, हम इसके ऑनरेरी मेंटर हैं। हमने पैसा वैसा बताया मैंने आपको कि जो मेरा छुट्टी, जैसे संडे है, सैटरडे है, तो उस दिन मैं इसको समय देता हूँ। कोई किताब लिखता, कोई गाना गाता, सबकी अपने अपने शौक है। तो मेरा शौक है गांव विकास, ठीक है, मेरा यह हॉबी है समझ लीजिए। तो मैं इसको फ्री देखता हूँ। जो नाबार्ड के रिटायर्ड सीएम है, जो मॉडल गांव के प्रेसिडेंट है मुनि जी, वो भी इसमें फ्री ऑनरेरी सेवा देते हैं। इसका एक छोटा ऑफिस है, उसके एक सीईओ है सौरभ लाल, और इसके उसमें 4 असिस्टेंट हैं, सहायक। और इसका टोटल ऑनलाइन, तो एक छोटी ऑफिस, इसका पूरा जो सपोर्ट है वो आईसीसीआई फाउंडेशन देता है। तो ये बहुत छोटे से सेटअप से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी।
meaning thereby we are using the power of technology to implement this idea, to practice this idea on the ground by changing the mindset of the people, by imparting them knowledge. We are imparting them knowledge. हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान शक्ति है, हम शक्तिशाली बना